का मुहूर्त, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी अंदाज़ नहीं है, पूरी दुनिया की अंदाज़ है। और मैं कोई भी सिनेमा करता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। इसमें मैं पब्लिक के मनोरंजन के लिए और समाज को मैं अपने एक्ट से क्या दे सकता हूँ, अपने ऊर्जा से क्या दे सकता हूँ, यही कोशिश करता हूँ। तो ये अंदाज़ सिर्फ खेसारी लाल यादव, अर्शी खान और सोनिका जी का नहीं, सुजीत जी का नहीं, इस पूरे टीम का नहीं, बल्कि ये पूरे समाज का है। और इससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सीख ज़रूर मिलेगी। एक बच्चे की क्या अहमियत होती है, एक माँ की क्या अहमियत होती है, एक शरीर का क्या अहमियत होता है और पैसे की क्या अहमियत होती है। ये सारी अहमियत को दर्शाया गया है इस अंदाज फिल्म में। जब आप सिनेमा देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। कितने एक्साइटेड हैं आप इस अंदाज फिल्म को लेकर? हर सिनेमा, हर महीना तो सिनेमा करते हैं, कितना एक्साइटेड रहेंगे। तो है इसलिए कि नई नई हीरोइनें मिली हैं तो भाई नए चेहरे के साथ एक्साइटेड तो होता ही है। जब नई बहू आती है घर में तो हर आदमी को एक्साइटेड होता है ना। क्या खाओगी बेटी, क्या बना दें, इस पे बैठो उस पे बैठो। तो मेरे अंदर भी है कि नई दो मेहरारू मिली हैं हमको, तो एक्साइटेड तो बहुत है। मेहरारू मतलब वाई। अच्छा, मूवी में तो भी अरे तो पूरा क्लियर तो सुनिए, रियल में तो बाद में देखेंगे। तो दो बीबियां हैं हमारी, किसी को यहाँ एक नहीं मिल रही है। सबसे अच्छी बीवी मैं हूँ। ये तो पता तब चलेगा जब हम आपको ट्राई करेंगे मूवी में, जब हम ट्राई करेंगे कि आप कितनी अच्छी बीवी का रोल कर सकती हैं, कितनी अच्छी आप बीवी बन सकती हैं, ये तो बाद में पता चलेगा हम लोग को। तो दो बीवियां हैं, तो अब दोनों बीवियां में कौन मेरी अपनी होती है, और वही तो एक अंदाज़ है कि दो लड़कियों को कैसे हैंडल करता हूँ। वहाँ एक बेटी का भी महत्व है, एक बेटे का भी महत्व है, एक पत्नी का भी है, एक पति का भी है, एक पैसे का भी है और एक इंसानियत का भी। तो हमने कोशिश की है जो हर उस चीज़ों को, पहलू को रखा जाए जिससे समाज को कुछ सीख मिले। कितना अलग किरदार होगा? जैसे लुक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। लुक डिफरेंट तो नहीं है, पुराना फोटो है मेरा। झूठ नहीं बोलना, इनके सामने तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। ये मेरा पुराना फोटो है, अभी इस फिल्म का लुक आया नहीं है। इस फिल्म का लुक अब डिजाइन होगा। वो पुराना फोटो चिपका दिया है पोस्टर पे। मेरा भी पुराना पिक्चर है। हाँ, अब हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो नया होगा। किरदार की बात करें तो कितना अलग होगा इसमें? किरदार मेरे लिए टॉप है थोड़ा सा, क्योंकि दो जगह मुझे सफ़र करना है। तो दो जगह सफ़र करना है तो दो घरों में मुझे वही प्यार दिखाना है, वही भाव दिखाना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है मैनेज करना, बट कोई नहीं। अगर हम सच्चे हैं तो धरती के हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते हमें सच्चे होना पड़ेगा। लोकेश मिश्रा जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकेश जी प्रोड्यूसर बाद में है, पहले वो मेरे गार्जियन हैं और भाई हैं, और ब्राह्मण कुल से हैं तो हमारे लिए पूजनीय है। और हर उस ब्राह्मण को मैं अपने गुरु की तरह ही मानता हूँ। तो ये मेरा तो सौभाग्य है कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान मुझे, मेरे ऊपर पैसे अभी तक तो इन्होंने लिया है। हम लोग जजमान हैं, यही पुरोहित है, अभी तक तो इन्होंने दक्षिणा लिया है, अब मैं ले रहा हूँ। आज पहली बार जजमान ले रहा है, तो कुछ खास तो होगा। और मैं पैसे नहीं, मैं इनका प्यार और आशीर्वाद ले रहा हूँ। और इसी के साथ इस सिनेमा का हिस्सा हूँ मैं, अर्शी जी, सोनिका जी और सारे लोग जितने भी सिनेमा के हिस्सा बने हुए हैं, सबको मेरे तरफ से शुभकामना है। और ईश्वर इस सिनेमा को इतना बड़ा करे कि सिर्फ खेसारी का जो नाम वो तो है, बट जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी नाम उतना ही बड़ा हो जितना दुनिया खेसारी को जानती है। डायरेक्टर साहब के बारे में बात करें, सुजीत कुमार सिंह फिल्म डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर अगर आपको डायरेक्ट कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक भाई आपको डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ आदमी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो मेरे लिए सुजीत जी डायरेक्टर कम, भाई मेरे ज़्यादा हैं, और हमारे रिलेशन जो है एक भाई की तरह है। तो जब एक भाई आपको एक छोटे भाई को हैंडल करता है ना, तो वहाँ वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो समझो कि एक परिवार वाली चीज़ें हो जाती है। तो परिवार में जब कोई बच्चा पलता है और गार्जियनशिप में पलता है तो कभी बिगड़ता नहीं। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं आभास है कि अपने बड़े भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो अच्छा अनुभव होगा, और पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो ज़्यादा टफ नहीं है इनके साथ मेरा। कब से स्टार्ट होने वाली शूटिंग? ये कौन सा सवाल था? अभी टुडे। कौन सा सवाल था भाई? आज मुहूर्त है, आज ही से होगा।
भाई इसको नाश्ता किसी ने नहीं दिया क्या बे? इसको कुछ खिलाओ यार, और बार बोल रहा है। अच्छा यूपी में हो ना? बिहार होता तो शायद हर बार नहीं बोलते। ये कहाँ लोकेशन है? अब लोकेशन मैं तो नहीं जानता, मुझे जहाँ बोलेंगे सुबह उसी से हिसाब से जाऊँगा मैं। लोकेशन के मामले में अब लोकेश भी अभी बता पाएंगे, सुजीत जी बताएंगे, हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल बता पाएगा। भैया गानों की बात करें, जो है आपके इस वर्ड के गाने आ रहे हैं, पानी पानी बड़ा चर्चा है। हाँ, गाने इस बार मेरे बहुत सारे गाने आए हैं और सब एक से एक आला, और इस 30 साल का लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। लगातार गाने मेरे बस कर पगली रह दे, उसके बाद आरा में दोबारा, फिर से दर्द उठे राजा कमर के भीतरिया, ये गाना मेरा, झगड़ा, उसके बाद सैया के बेलन रोटी खैलू है जान। बहुत सारे गाने मेरे ट्रेंडिंग में हैं। कुत्ते से दिल लगा ले अभी भी ट्रेंडिंग में है। तो लगातार इस लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। मुझे पता है कि देखिए, सच्चे मन से और सच्चे दिल से और साफ मन से अगर जीवन में कुछ भी करिए तो उसकी सफलता तय है, और आज नहीं तो कल वो सफल व्यक्ति होता है जो सच्चे मन से अपने कर्म को करता है। आने वाली फिल्में कौन कौन सी? बहुत सारी फिल्में हैं जो रिलीज़ पे है, कितने का तो नाम भी नहीं रखा गया, जिसमें से मुझे लगता है कि तीन सिनेमा का डबिंग कर चुका हूँ मैं। 3 सिनेमा जो है उसका डबिंग अभी बाकी है, तो बहुत जल्दी सारे रिलीज़ होंगे। अब ठंडा जिस हिसाब से आस्की भी रिलीज़ पे थी, तो ठंडा के वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको टाल दिया, लेकिन रिलीज़ कई लोग सवाल करते हैं कि आप गाते इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल होता है गाना। अब सोचो, कई लोग कमेंट करते हैं, सोचो कि अगर मैं अच्छा गाता नहीं हूँ तब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा गाता तो फिर भोजपुरी में कोई दिखता तक नहीं। ये चीज़ें बात बोलने की नहीं है। हमारे संगीत को क्या चाहिए? हमारे संगीत को चाहिए अच्छा सुर, अच्छा ताल, अच्छी मेटर। गायक यहाँ बहुत सारे लोग पड़े हैं, अगर मैं अच्छा नहीं गाता तो फिर ये दुनिया फिर अच्छे गायकों की पसंद नहीं करती है, फिर हमारी दुनिया बेवकूफ़ है। हमारे भोजपुरी के लोगों को दुनिया गाली दे रही है जो ये बातें बोल रहा है। सही में मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, ऐसा थोड़ी है, लोग गाने से थोड़ी होगा। आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, जो भी है भाई, मैं जो हूँ वो हूँ। लेकिन इसी में मेरी पहचान बनी है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता, मैं लोगों के दिल पे कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ये मायने रखता है। और मुझे लोगों के दिल के लिए काम करना है, लोगों की खुशी के लिए काम करना है। मैं अच्छा गाता हूँ, मेरे अच्छे चेहरे हैं कि नहीं है ये मायने नहीं रखता, मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ ये मायने रखता है। और मैं उसमें सफल हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर हूँ। अगर मैं उसमें सफल हूँ तो बेस्ट हूँ ना मैं, जो मैं काम कर रहा हूँ और वो दुनिया उसको सफलता के कगार पे लेके जा रही है, मुझे सुन रही है, मुझे प्यार दे रही है। आज मुझे लगता है कि 100 गाने मेरे ऐसे होंगे जो 100 मिलियन के आसपास होंगे। 100 गाने 100 मिलियन से के आसपास हैं मेरे, और 100 मिलियन हैं। ऐसे 20 गाने ऐसे होंगे जो 200 मिलियन है, ऐसे 15 गाने होंगे जो 300 मिलियन है, ऐसे 3 से 4 गाने होंगे जो 400 मिलियन है। ऐसा तो किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है जो 100 गाने 50। तो भाई ठीक है ना, मैं लोगों का मनोरंजन कराता हूँ, मैं इंटरटेनर हूँ, मुझे अच्छे गायक की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता, मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ, जिस भाषा में हूँ उस भाषा के लोगों को कितना प्यार मिलता है मुझे ये मायने रखता है। और मैं उसी पे फोकस करता हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। अब सीखने जाऊँ जी, अब अनूप जलोटा बन के क्या करूँगा मैं? अनूप जी अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज़ है उनकी। अब मैं बताइए अनूप जलोटा में बनिए जाऊँ तो लोग बोलेंगे ये कोई दूसरा गाया है, खेसरिया का फोटो लगा है कि नहीं? तो एक आपकी जो पहचान बनी है उस पहचान में कितना और 4 चांद आप लगा सकते हैं, और उस पहचान को बड़ा करने के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का है कि मैं अच्छा गाता नहीं फिर भी मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल जाता है, तो सच पूछूं तो एक भाई बताऊं, भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए खेसारी को बेस्ट डांसर का भी मिल जाएगा, बेस्ट कॉमेडियन का भी मिल जाएगा, बेस्ट सिंगर का भी मिल जाएगा, वहाँ जिसका जो लोग है उसको मिल जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो। तो भोजपुरी अवार्ड में ये मत सोचो कि किसको क्या मिला, वो एक फंक्शन था, हम शादी की तरह फंक्शन अटेंड किए,
हमको 2 रसगुल्ला ज़्यादा मिल गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी अवार्ड पब्लिक वोटिंग से हो तो शायद सबको समझ में आएगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। तो हम पब्लिक पे कुछ नहीं देते हैं, हम अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको हमें क्या देना है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि किसको क्या अवार्ड मिला है, और हम अवार्ड के लिए काम करते भी नहीं है। हमें जनता से हमारी अवार्ड मिलती है और हम वहाँ तक खुश हैं। हमें वो नहीं चाहिए, घर भरा हुआ है फालतू में बेमतलब का, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं जनता के प्यार मेरे लिए अवार्ड है और मैं उसी प्यार के साथ अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। अवार्ड के चक्कर में मैं काम नहीं करता, अवार्ड के लिए नहीं करता। मैं बेस्ट करूँ इसकी कोशिश करता हूँ। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे चाहिए भी नहीं, और शायद मैं इसके बाद किसी अवार्ड फंक्शन में जाऊँ भी ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है कि किसको क्या मिल रहा है। वहाँ फालतू की कुछ भी होते हैं चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं है। और अवार्ड के लिए मैं सबसे बोलूँगा कि अवार्ड के लिए काम मत करो यार, लोगों का प्यार के लिए काम करो। अवार्ड तो यही देने वाले लोग हैं, क्योंकि आशीर्वाद जब तक मिलेगा तब तक दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है आपके पास। जिस दिन ये रूठ जाएंगे, आपको फिल्म दुनिया नहीं बचा सकती है, दुनिया का धरती का कोई डायरेक्टर आपको नहीं बचाएगा जिस दिन ये जनता आपसे रूठ जाएगी। तो इन सिनेमा लाइन जो डिसाइड कर देता है कि इनको ये अवार्ड देना है, इनको ये अवार्ड देना है, उस पर फोकस मैं नहीं करता, और मुझे लगता है कि बाकी कलाकारों को भी नहीं करना चाहिए। आप अपना कर्म करिए, और लोगों के अंदर कितना आप अवार्डेड हैं, लोगों के अंदर आपकी अहमियत क्या है, ये मायने रखता है, और इसी पे फोकस सब